1 घंटे हम लेट हो गए। आज कृष्ण जी सऊ उजड़वाद से थे, वो शहीद हो गए तो उनके फ्यूनरल में चले गए। सारे कार्यक्रम आगे पीछे हुए। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं आपकी इस जनसभा में। दोस्तों, जिस दिन झंडा उठाया था राजनीति करने के लिए नहीं उठाया था, एसएफआई में काम करना शुरू किया था। कॉलेज खुलवाने की मांग। कॉलेज खुलने में 18 साल लग गए। पता नहीं चला कब हम राजनीतिक हो गए। कभी घर में ये बतलावनी नहीं थी कि राजनीति करेंगे, एमएलए बनेंगे, फिर पैसे खाएंगे। मेरे घर में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं थी। मुझे नहीं पता कि कोरोना कहां से आई और कैसे ओळखों की ढाणी में घुस गई, मुझे नहीं पता चला। मैं पूरे गांव से क्षमा चाहूंगा। मेरी बहन से जो शब्द बुलवाए गए, ये शब्द मेरे बाप के संस्कार के, मेरी मां के संस्कार के शब्द नहीं। मैं वकील बना था, मैं कोर्ट गया 8 महीने। मां ने मुझे एक बार कहा कि तू फ्रूट लेके नहीं आया तो तू सब्जी लेके नहीं आया। मैंने मां को कहा मैं किसी की जेब नहीं खा सकता। मैंने मां को कहा मैं किसी की जेब नहीं काट सकता, मैं नया वकील। मेरे घर में ऐसी कोई बात थी नहीं। मुझे पता नहीं मेरे रिश्तेदार कैसे चोरों के पास बैठ करके चोरों जैसी बात करने लग गए। मेरा कसूर यह था कि मैंने 5 साल लगातार इस तहसील के बंद पड़े स्कूल खुलवाने के लिए लगा दिए। मैंने आपके जर्जर खाड़े जो टूटे पड़े थे, आपके खेतों में पानी नहीं जाता था, वो खाड़े बनाने में लगा दिए। मैंने आपकी टूटी एक सड़क ठीक करने में लगा दी। मैंने मेरी पूरी जवानी इस राजनीतिक बदलाव के लिए लगा दी। मैंने मेरे घर का ऐसा कोई काम नहीं करा जिससे मेरे घर को कोई व्यक्तिगत फायदा हो गया। मेरी तहसील के हजारों हजार लोगों के खातों में, लाखों लाख लोगों के खातों में फसल बीमा क्लेम के 1600 करोड़ रुपए आए। मेरे घर में कुछ नहीं आया क्योंकि मैंने मेरी पूरी तहसील को घर माना है। मैंने मेरे घर को, छोटू राम के घर को कभी घर माना ही नहीं। मैंने मेरे बच्चों के लिए, मेरी वल्दियत के लिए मैंने कुछ नहीं करा। मैंने इस तहसील के लिए सब कुछ करा। मैं मेरी बहन से कहना चाहता हूँ, मुझे अनिल ओलख से उतनी एलर्जी है जितनी एलर्जी इन छोरों को नहीं थी। मैंने समझाया था ये भेद घटिया आदमी है, इसे गिरा हुआ आदमी नहीं हो सकता जो अपना सब कुछ खत्म करके बलवान पूनिया के नाम लगा दे। अरे 2008 में पैसे टूटे थे मेरे शरीर से 1-1 रुपया स्वास्थ्य से इकट्ठा करके मैंने उतारे। 2013 में पैसे टूटे, उससे पहले ये जमीन बेच चुका था। इसके पैसों की रसीदें मेरे पास थी बैंकों में पैसे मैं भर के आया था। इसकी रसीदें, इसका हिसाब आज भी मेरे पास है। इसने कभी भी अपने अनिल ओलख ने कभी भी अपने घर के चारों भाइयों को इकट्ठा नहीं बैठने दिया। इसने कभी फड़ी नहीं फोड़ी गई। मैंने इन छोरों को समझाया था ये बेहद घटिया आदमी, इसको प्रधान मत बनाओ। मेरी जिंदगी में एक ही गलती रही, मैं इन छोरों का कहना माना। बलवान फगेड़िया का, सुरजीत बिजारिया, ये बोले घर का है, मैं क्यों घर का नहीं है, ये अपने बच्चों का नहीं है। तुम्हारा मेरा घर का नहीं हो सकता। ये बिरान गांव के लोगों के आगे रो लिया कि मेरे साथ ये हो गया। अरे मैंने अनिल ओलख का, अगर मैं कुछ खाता तो रिश्तेदार मेरे और बहुत है। अगर अनिल ओलख मुझे एमएलए बनाता तो बावड़ो 2008 में बना देता। अगर मेरे ससुर मुझे एमएलए बनाते 2008 में बना देते। अगर मेरे रिश्तेदार मुझे एमएलए बनाते 2008 में बना देते। मैं उतना ही काबिल था जितना आज हूँ। 2013 में तो मैं और पारंगत हो गया था, तब भी नहीं बना पाए। मुझे एमएलए बनाया इस सारी जनता ने। यह गलतफहमी मैंने कभी पढ़ी नहीं। मेरा ससुर आज भी उसी ऊंट गाड्डे पर खेत में जाता है। उसको कभी मलाल नहीं है कि मेरे लिए बलवान पूनिया ने कुछ नहीं करा। मेरे फादर आज उसी कमरे में सोते हैं जिस कमरे में पहले सोते। मेरे घर अशोक गहलोत है मुख्यमंत्री, जिस कमरे में आपको मैं बिठाता हूं, उस कमरे से जब मैं आंगन में लेके गया अशोक गहलोत को, मेरे आंगन को चारों तरफ से देखता रह गया। हेलीकॉप्टर में बैठ के मंत्री को कहा, गोविंद सिंह डोटासरा को, कह रही कितना सीधा आदमी है और इसने 1 पैसा नहीं लिया जब सरकार बचा रही थी। उसने 1 बार नहीं 3 बार कहा। मैं कहना चाहता हूं मेरी बहनों से, बिरान के लोगों को, मैं सबको रिश्ते में मैंने हमेशा अच्छा रखा। आपने भी मेरी निस्संदेह मदद करी। मैं कहना चाहता हूं बहनों, आपको गुमराह कर दिया। आपको बहुत गलत लोग, ऐसे लोग जो दिल्ली से संचालित होते हैं, ये पत्रकार है ना, ये पत्रकार जो पत्रकारिता का काम करते हैं, ये पत्रकार नहीं है।
पत्रकार तो ये होते कि उसकी बात पूछने के बाद मेरे से बात पूछते कि बताओ तुम्हारी बहन ने तुम्हारे पर आरोप लगाया कि बलवान पुनिया ने हमारा ऐसा नहीं कहा। मैंने मेरी जिंदगी ऐश्वर्या में नहीं बिताई, न बिताने की मेरी मंशा। मैंने ये लाल झंडा पकड़ा था। अगर मैं लालची होता तो मैंने सरकार बचाई थी, मैं मंत्री बनता। अगर मैं लालची होता तो आज मैंने एफिडेविट भरा है। जो उनको गलतफहमी किसी ने बता दी कि तुम्हारे भाई ने तो घर भर लिया, तुम रह गए। नहीं, मेरे घर का जीव आज भी उतना ही काम करता है जितना काम पहले करते थे। राजेश पुनिया इतनी मेहनत करता है जितनी मेहनत तो खेत में नहीं करता था। खेत में तो दिन में आके सो जाता था, खेत मेरा चौथे मरबे पर। लेकिन वो सुबह निकलता है, रात के 11 बजे तक पूरे तहसील में घूम के आता है, कांड मोकांड ब्याह शादी में जाने का काम करता है। मेरे घर के किसी जीव का, शुभम का, अभिजीत का, संकेत का, बलवान का, सुनीता का, राजेश का, समित्रा का, छोटू राम का आप खाता खंगालिए, कुछ नहीं मिला। हमारे पास तो ये जनता है। ये बिहार के लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपको मेरे पर, आपको भी मेरे पर शक आता है। मेरे विचार थे कॉलेज खोलने के, मैंने एक नहीं 3 कॉलेज खोले। मेरे विचार थे स्कूल खोलने के, मैंने आपका बंद पड़ा स्कूल खोला, अंग्रेजी माध्यम का स्कूल खोला। आपके बच्चे अंग्रेजी बोलेंगे, आपके गरीब के बच्चे, वाल्मीकि के बच्चे, मेघवाल के बच्चे, नायकों के बच्चे, जो बच्चे शांति निकेतन में नहीं जा सकते, मेपल में नहीं जा सकते, जो बच्चे आदमपुर के इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं जा सकते, वो बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाएंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि जिस गरीब का बच्चा पढ़ लेगा वो शेर की तरह दौड़ेगा। मैंने शिक्षा का प्रचार प्रसार करा। आप बिरान से भादरा जाओगे, मैं भी यहाँ से खचवाड़ा जाऊंगा, आधे घंटे में खचवाड़ा पहुंच जाऊंगा। मैंने ऐसी साफ सड़कें बनाई है। मेरी बनाई हुई सड़कों में पेट का पानी नहीं हिलता। बेईमान ये कहते हैं कि बलवान पुनिया ने ये कर दिया। मैंने काम करा है। आज इस तहसील में हजारों करोड़ के बजट चले हुए हैं। वो बजट पर निगाह है जो चोर उचक्के यहाँ घूम रहे हैं। एक ये हरियाणा का बदमाश जो घूम रहा है, ये अभय सिंह चौटाला का सारा माल खा गया। चौटालों का माल खा करके पैसे वाला हो गया। आज ये दानदाता बना फिर रहा है। मैं इसको कहना चाहता हूँ, इसके आका को कहना चाहता हूँ, कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दे दिया। ये किसान और मजदूर का हाथ हटा दिया। ये लोहे का आकार बदल देता है। इस बात की धमकी दे रहा है बेवकूफ, तेरा मोदी और शाह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सके, तो किस बात को धमकाता फिर रहा है? मिलेगा नहीं। जिस दिन हमारी सटक गई ना, ये सटक गया, पाएगा नहीं बादरा में। जो चुनाव बाद में लड़ेंगे, पहले बॉर्डर सीज करेंगे। अब बात करता है इसे तुच्छे लोग, पता नहीं हमने कितने सलटा है। यहाँ गब्बर सिंह का इलाका है, गब्बर सिंह का। यहाँ पौनी 5 साल तक, जब तक आचार संहिता नहीं लगी, किसी पुलिस वाले कप्तान की हिम्मत नहीं हुई कि पुलिस को सड़क पर खड़ा कर दे और जनता को लूट ले। बेटे आए यहाँ 1000 करोड़ रुपए जो बलवान पुनिया का बजट लाए, उसमें कमीशन बचाने के लिए। भादरा की जनता है जिसने पिछली बार 23,000 वोटों से जिताया था मुझे, अब की बार 40,000 वोटों से जिताएगी। आपके खेतों में लग रहे एक एक खाड़े की ईंट गवाह इस बात की कि आप मेरे साथ हो। आपके इंग्लिश मीडियम स्कूल की एक एक कनौर गवाह इस बात की कि आप मेरे साथ हो। आपके गांव की एक एक गलियां, आपकी सड़कें, आपका हर चीज एक बात का गवाह है कि आप बलवान पुनिया के साथ हो। आपके गांव में नया किसान सेवा केंद्र, नई सोसाइटी इस बात की गवाह है कि आप बलवान पुनिया के साथ हो। आज जो सैकड़ों लोगों ने मालाएं डाली, इस बात की गवाही है कि आप मेरे साथ हो। मुझे हजारों हजार बहनों का, मुझे हजारों हजार भाइयों का, मुझे हजारों हजार साथियों का समर्थन प्राप्त है। मेरे कितनी बहनें हैं, मेरे कितनी मामें हैं, मेरे कितने भाई और बहन हैं। मैं सबके हित के लिए काम करता हूं। मैं किसी व्यक्तिगत हित के लिए काम नहीं कर सकता। अगर किसी ने आज भी गलतफहमी पाल रखी है, अगर आज भी किसी ने गलतफहमी पाल रखी है, तो मैं कहना चाहता हूं, हमारी मजबूरी नहीं थी, हमारी समझदारी थी कि हम बीजेपी का उसमें प्रधान नहीं बनना देना चाहते थे। और मैंने जिंदगी में एक ही राजनीतिक फैसले में साथियों का कहना गंभीरता से माना, नहीं तो राजनीतिक फैसले मैंने बड़ी मजबूती से लिए। अगर ये मजबूती से फैसला मैं उस समय चूक जाता तो राजस्थान की गहलोत की सरकार गिर जाती और ये मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना नहीं बचती और आपके गांव में इतना तेजी से विकास नहीं होता। आपकी ढाणियों तक सड़कें ले जाने का काम, और आज जो ढाणियों की सड़कों में टांग लगाने का काम कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं 25 तारीख को वोट गिर जाएंगे, 26 को बुलडोजर आएगा, देख लेंगे आपकी टांग।
आचार संहिता लागी ने बलवान पुनियेगी 450 करोड़ रुपया की सड़क कहीं हिम्मत को नहीं हुई। आज असल का मां 70 साल को मोड़ हो काट दिया। मैं सारे बिरान के लोगों कहना चाहूं, सारी माता बहना कहना चाहूं, मैंने सब जनता के हित के लिए काम करे। आप 22 तारीख को रैली में आइए और 25 तारीख को तंके थोड़ा सितारा का बटन दबाइए। अभी हम उत्तरायण जाएंगे, उसके बाद खतवाना, भरवाना, सरदारगढ़ी और शहर का कार्यक्रम है। मैं क्षमा चाहूंगा, इससे ज्यादा हम अब रैली